ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मुलाकात जब हुई थी तो पहली मुलाकात डांट से हुई थी। टोन सुनिए, कैसी है आप? ओ हाय, नाइस टॉकिंग टू यू। चारुल, पहली बात वो देर से आए हैं। हाँ, मतलब जब तक इन्होंने बोल के फोन रखा मैं लिटरली खुशी वाले आंसू नहीं थे मेरे अजीब से आंसू थे। तो कोई और होता शायद उसको देखता, देखो हाँ, घमंडी है, देखो ये अपने को क्या समझती है, एक शो चल कोकिला गया। मोदी ने कितना हाँ, कैसे बात की। बड़े नामचीन थे देर से आने में और सारी गड़बड़ी करने में। तो अच्छा, मुझे लगा वैसे नामचीन थे हाँ। लेकिन देर से आए। मैंने कहा कि आप बिल्कुल मुझे बताइए। शी इज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। आई सेड आपका वो तो पूरा जाएगा ही, मतलब मेरे लिए कैसे उसमें से वक्त निकालोगे। अब अमित सोचेगा अगली बार मैं बीच में बैठूंगा ताकि मैं संतुलन बना सकूं। नहीं, मेरा सैंडविच बन जाएगा। सैंडविच। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रूपल पटेल। शी इज़ माई मेंटोर, शी इज़ माई टीचर एंड आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर, ना सिर्फ आज बल्कि कई सालों से। इनफैक्ट मैं एक्टिंग करियर में आई हूँ तब तो मुझे रूपल जी ने इतना गाइड किया है, इतना गाइड किया है। उससे पहले मैं न्यूज़ पर्सन थी, तब हम आके इनके इंटरव्यूज़ लिया करते थे। और अमित है हमारे साथ जो कि जिनका ये शो है। अब इनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि एंकर बैठ गई है साथ में। और उनकी इनको बीच में बैठा है। और चारुल के लिए इतना ही कहूंगी कि प्रभु, परिवार और चारुल। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपल जी ये प्यार बरसाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है रूपल जी की, अमित, मैं बीच बीच में ऐसे ही बोलूँगी, अमित आप हो, मुझे अच्छी लगती है वो ये कि रूपल जी बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात करती हैं। और जनरली ये काफ़ी बोलती तो लोग इन्हें सुनते हैं, लेकिन आई थिंक ये मैं ऐसी हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो ये मुझे बहुत पेशेंस के साथ सुनती हैं। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी मदर नहीं है मेरे साथ, उन्हें गए हुए 7 साल हो गए हैं, बट रूपल जी ने हमेशा मुझे प्यार दिया है और हमेशा मुझे गाइड किया है। और ये खुशी वाले आंसू हैं, मेकअप ना बस खराब हो जाए। चारुल परिवार की सदस्य। मुलाकात जब हुई थी तो पहली मुलाकात डांट से हुई थी, मतलब मेरी तरफ से इनको डांट, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी, पर इन्होंने बहुत धैर्य से सब सुना। और वही टाइम हुआ क्या था। मुझे पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जब 2-2.5 मिनट तक मैंने कुछ नहीं बोला। एंकर होने का फायदा। मतलब मैंने पूछा ही नहीं पहली मुलाकात कब हुई थी, सब नेचुरली आ रहा है, तो दैट मींस दैट शोज द कंफर्ट लेवल। जिस चैनल में थी उन्होंने एक लाइनअप किया था, हरे राम हरे। चैनल का नाम मत लीजिएगा, ब्रांडिंग नहीं होना कभी चाहिए। नहीं। मेरे लिए चारुल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्व की है, मेरा परिवार है। चारुल एंड रजित जी, इनके हस्बैंड। तो इन्होंने एक लाइनअप किया था, हरे राम हरे कृष्ण टेम्पल का एक हमारा एक विजिट था, तो इनके एक रिपोर्टर को असाइन किया था। और वो बड़े नामचीन थे देर से आने में और सारी गड़बड़ी करने में। तो अच्छा, मुझे लगा वैसे नामचीन थे हाँ। लेकिन देर से आए। बड़े नामचीन थे। तो उन्होंने जो शुरुआत की कि मतलब गाड़ी ये वो जो सारी चीज़ें, जबकि मैंने कहा था कि मेरी अपनी गाड़ी लेकर मैं खुद ड्राइव करती हूँ, साड़ी पहन के भी मुझे दिक्कत नहीं है। वहाँ चले गए, अच्छा वहाँ परमिशन उन्होंने नहीं ले पाए थे, ये नहीं बताया उन्होंने, तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। तो फिर उन्होंने, वो नामचीन शख्स ने इनका नाम ले लिया, ये उनकी गलती है, मेरी नहीं। चारुल बिल्कुल। तो फिर रूपल पटेल जिंदाबाद, जोर पहले लगाया ये है। सुनिए, दूसरा ये, तीसरा पहली ये, बात, चौथा ये। पहली बात, चारुल जी नमस्कार। जी हाँ, कौन? हाँ बोलिए ना, कौन? रूपल पटेल। हाँ कैसी हैं आप? हाय। तो आदमी का आधा हाथ फेल तो वैसे ही हो जाएगा। सुनिए, टोन सुनिए, कैसी हैं आप? ओ हाय, नाइस टॉकिंग टू यू। चारुल, पहली बात वो देर से आए हैं। हाँ, क्या 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 इनकी जो सारी उत्सुकता थी और जोश था वो धीरे धीरे ठंडा होता गया। तो मैंने कहा ना, मैं हमेशा एनालाइज करती हूँ या हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी बात अगर उन्हें नहीं पता चलेगी तो वो कैसे उनको पता चलेगा कि मुझे तकलीफ हुई है। तो मैंने कहा नहीं भाई, चैनल की हेड है, इन्होंने सब लाइनअप किया है तो इनको सब बताया गया।
पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसे करते करते मैं इनकी बातों में कब आ गई मुझे ही नहीं पता चला। चारुल, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ अमित, मैंने कहा ना मेरा सबके साथ व्यावसायिक रिश्ता है, पर एक दिल का रिश्ता चारुल और रजित जी, ये हमारे वो परिवार तो मैं और बहुत अच्छे से चारुल समझ गया। जैसी बेबाक, दिलेर और सही आदमी की पहचान बहुत कम लोगों में होती है। पहचान होकर भी उसे पहचाने, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अपने दोस्तों के लिए, अपनों लोगों के लिए कैसे खड़े रहना है, ये इनसे सीखा है मैंने। मतलब वाकई मैं कहती हूँ कि प्रभु परिवार चारुल मलिक। वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि आपको इंटरव्यू करना इजी नहीं है, यू डोंट स्पीक। आपके घर आके इंटरव्यू करना और भी इजी नहीं है, आपकी रसोई में जाके इंटरव्यू करना और भी इजी नहीं है, स्नैक्स खा लेना इनके हाथ और के इनके बने। हाथ के बने स्नैक्स खाना खाते खाते इंटरव्यू करना वो भी इजी नहीं है। जीवन So she सफल। made it- ये चारुल का प्यार है, चारुल की ईमानदारी, चारुल की पारदर्शिता, चारुल का इतना प्यार है, कहीं भी रहे। ये इनके बहुत सारे मित्र हैं और ये बहुत प्यारी है, सब इन्हें प्यार करते हैं, सब जुड़े रहते हैं इनसे। पर उन सब व्यस्तता के बावजूद भी हमेशा समय निकाल कर बातचीत करना, मिलना। आज भी इन्होंने मुझे ये कहा कि इंटरव्यू करते हैं, पर रूपल जी आप कहाँ इतने दूर आओगे, आप कहाँ कहाँ जाओगे, हम आपके घर आते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, वाकई ऐसे लगा कि एक बच्चा है जो सोचता है, जो एक अपना ऐसा इंसान, क्योंकि हमारी फील्ड में लोग काम से जुड़े रहते हैं ज़्यादा करके, और फिर सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं और अपनी प्राथमिकता होती है, उनकी प्रेफरेंसेस होते हैं। पर मेरे ख्याल से मेरे और चारुल के अगर हम अपनी इस प्यार भरे रिश्ते की बात करें तो हमारे में प्राथमिकता या ये सब कुछ नहीं। जब इच्छा हुई, जब दिल हुआ, फ़ोन किया, बिना फ़िल्टर के बात की हमेशा। और चारुल से बड़ी हूँ लेकिन हमेशा इनकी राय लेती हूँ कि नहीं चारुल ऐसा है, वैसा है, प्रोजेक्ट है, ये है, चारुल कैसे करूँ, क्या करूँ, या फिर इनकी बात सुनती हूँ। इसलिए सुनती हूँ क्योंकि इनकी जो सोच है, ज्ञान है, अनुभव है जो अपने फील्ड का, बहुत विशाल है और बहुत ईमानदार है। अरे बहुत ईमानदार, तो सुनना तो बनता क्या है, बात है। मानना तो बनता है। अच्छा, जब पहली कॉल हुई उस पे तो डांट पड़ गई आपको, उसके बाद इतनी गहरी दोस्ती और इतना प्यारा रिश्ता बना कैसे? वो ऐसे बना कि जब मुझे बैक टू बैक डांट पड़ी, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, अच्छा, चौथी दूसरी, बात, तीसरी बार नहीं भी नहीं डांट सुन तो पड़ी। लो, 8वीं बात, 9वीं बात, 10वीं बात, मतलब जब तक इन्होंने बोल के फोन रखा, मैं लिटरली खुशी वाले आंसू नहीं थे मेरे अजीब से आंसू थे जो मैं सालों, मुझे नहीं लगता ऐसे रोई होंगी। मुझे लगा हाय ये क्या हो गया। मैं इतने अरमानों के साथ मेरा एक शो लेकर आई, उसके इनॉग्रेशन के लिए इनके साथ स्टोरी हो रही थी। इनॉग्रेशन का एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड, जिसके लिए एक मंदिर में गई, ये हमारे लिए तैयार हुई, घर पे गाड़ी का अरेंजमेंट नहीं था, मतलब जो सो कॉल्ड हमारे नामचीन रिपोर्टर थे उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था, और उनकी वजह से मैंने इतनी सारी बातें सुनी। तो उस डांट ने मुझे ये सिखाया कि मैं इनसे, ये टची हैं, पर्टिकुलर हैं, ओबीडियंट हैं, पंक्चुअल हैं, सिंसियर हैं, मैं अब इनसे डायरेक्टली बात करूंगी। मेरा कोई वाया रिपोर्टर इनको हाथ भी नहीं लगाया, कोई इनको फ़ोन भी नहीं करेगा। तो मैंने मेरी टीम को ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया, रूपल पटेल को कोई फॉलो नहीं करेगा एक्सेप्ट मी। अब मैं करूंगी उनसे बात हमेशा। और मैं इनकी बात में एक बात जोड़ूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन करके बोला कि रूपल जी अब मैं ही आपसे बात करूंगी, और आपसे मैंने ये ज़रूर सीखा, और मैं बहुत मानती हूँ कि आपने स्टोरी के लिए मना नहीं किया। आई हाँ। स्टिल रिमेम्बर कि इन सब गड़बड़ियों के बावजूद भी आपने कमिट किया ना, तो आपने वो किया, चाहे बिल्कुल। अपने बलबूते पे। तो ये मैंने लर्न किया है रूपल जी कि नहीं, आप यू आर पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। तो आई थिंक सो, शायद मैंने कहा ना, इनकी पहचान बिल्कुल बिल्कुल सही, इन्हें पहचान है लोगों की, बिल्कुल। और ये मानती है अच्छे लोगों को। तो और मुझे ये भी लगा कि इन्होंने जो बातें बोली वो बिल्कुल ठीक कहीं, इनका तरीका, क्योंकि ये साथ बना साथे की कोकिला मोदी वाले ही गेटअप में भी थी उस दिन, ऑलमोस्ट वही साड़ी, वही अटायर, सब कुछ था इनका। और इनके जो टोन है, जो हिंदी में एकदम बिल्कुल इनका जो होल्ड है अपनी भाषा पर, और जब ये बात करती हैं तो फिर ये रुकेंगी नहीं। और ऑफ कोर्स उनको गुस्सा आया हुआ था, वो मोमेंट ऐसा था जिसमें मैं इनकी जगह होती, मैं तो पता नहीं शायद क्या ही करती। वो नामचीन रिपोर्टर अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसको बोलती कल से मत आना, मतलब ये हालत मेरी भी होती। तब मैंने ये बात रियलाइज़ की कि ये एक वो सच्चा आर्टिस्ट है जिसको किसी और ने इतना ट्रस्ट कर दिया कि वो ऐसे कर रही हैं। अब ये लेसन मेरे लिए है कि मैं ऐसे किसी को रीज़न ना दूं
मेरे से जो एसोसिएट हो रहा है चैनल से, मैं चैनल को रिप्रेजेंट करती हूँ, वो एक बार बोलने पे हाँ बोल दिया उन्होंने स्टोरी के लिए। कमर्शियल नहीं है, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा टाइम हमारे लिए निकाल दिया है। उस दिन शूट नहीं किया इन्होंने, साथ ने मना साथिया का हमारे साथ शूट करने के लिए। तो किसी की उस दिन मैंने टाइम की वैल्यू, पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी सब मेरे दिमाग में वो एक से आता है ना, एकदम एक साथ आता है। और वो डांट उस डांट ने मुझे इतना सिखाया। और उस दिन से मैंने, रूपल जी सच बता रही हूँ, उस दिन से आज का दिन है कि मैंने कभी किसी को ना ऐसा लगता है इंतजार नहीं कराना है। वो आपने जो बोला, आज आपने बोला 2 बजे, तो हम 2 बजे पहुंच गए। ये एक बार बोलने से, जो आपने उस टाइम मुझे पॉइंट बाय पॉइंट बताया, बोला, उस टाइम कोई और होता शायद उसको देखते, देखो हाँ घमंडी है, देखो अपने ये को क्या समझती है, एक शो चल कोकिला गया। मोदी ने कितना हाँ। कैसे बात की। अच्छा वो बात भी ऐसी थी, मैं किसी से बोल भी नहीं सकती थी, मैंने आज तक बोली नहीं है। आज ये बात लोगों तक पहुंची होगी, पर उस बात ने ना मुझे अंदर से हिलाया, समझाया और एक नया रास्ता दिखाया कि चारुल, एक्टर जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद मुझे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे मिले जिनके साथ जो हमें वेट कराते थे, पर रूपल जी जैसा मुझे कोई भी शख्स कभी ऐसा नहीं मिला है आज तक, जो इतना जुबान का पक्का है, जो कमिटमेंट का पक्का है, जो बोलता है तो करता है, और जिसके मन में इतना सा भी वो नहीं है, एक गलत भावना किसी के प्रति नहीं है इनके मन में, और बहुत प्रोफेशनल है। और जितनी वो कड़क दिखती है ना, उतनी सॉफ्ट है अंदर से। मैंने अमित को भी मैंने कहा, अमित आप एक बार आओगे, आप कैसा इंप्रेशन छोड़ के जाते हो वो आपके ऊपर है। मैंने रूपल जी से बात कर ली है इंटरव्यू के लिए, उनको राज़ी कर लिया है, बाकी आप। अब ये होता है। तो ये मेरे साथ जो पहला जो एपिसोड हुआ, लेकिन उसने मुझे इतना सिखाया। एंड मैंने भी यही माना कि ठीक है वो नामचीन व्यक्ति बीच का इंसान है, पर जो हेड है, जिनके दिमाग में इतना ब्यूटीफुल आइडिया आया कि कोकिला मोदी जो जय श्री कृष्ण बोलती है और उसको कृष्ण के हरे राम हरे कृष्ण टेम्पल में ले जाया जाए और वो अपनी भक्ति और वो दर्शकों के समक्ष लाया जाए, तो कितनी अच्छी बात। तो मेरे मन में आता है कि जिन्होंने इतना सुंदर कॉन्सेप्ट सोचा, अगर मैं उनसे अपनी बात नहीं रखूंगी कि मुझे क्या परेशानियां हुई, उन्हें कैसे उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके डाउन लाइन जब फील्ड में जाते हैं, आपने अच्छा सोचा, पर जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनकी क्या परेशानियां हो सकती है या कमियां हो सकती है, या उनकी क्या तैयारियों में भी कमी है या तैयारियां होनी चाहिए, ये इन्हें एज अ बॉस पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इनसे कहा, और मैंने कहा ना मैं स्पष्टवादी हूँ। अब आपसे जुड़ गई हूँ, और अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैम मैंने ये शर्ट पहना है कैसा लगा, अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं सबके सामने नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी हाँ मैं बाद में बोलती हूँ, मैं अकेले में आपसे ज़रूर कहूँगी कि नहीं बेटा ये मत पहनेगा वो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मित्रता, ये दोस्ती, बिल्कुल ये एक प्यारा रिश्ता है, और इसमें बिल्कुल बेईमानी तो होनी ही नहीं चाहिए। करेक्ट। स्पष्टता होनी चाहिए, एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए। तो मैंने पता नहीं, और इनसे, क्योंकि इनसे मिली नहीं थी, पर इनका नाम इतना बड़ा है, तो मुझे ये लगा चारुल मलिक ने ऐसे गड़बड़ कैसे कर ली। तो मुझे डाउट आया कि ये शायद उस नामचीन ने कुछ गड़बड़ किया है, तो इन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इनसे बात की। मुझे याद है ये रिश्ता गहरा तब बना कि मुझे वाया पता चला कि चारुल की मॉम की तबीयत बहुत ही नाजुक है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और इनका तो शो जाना बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ ये बात को। तो मुझे वाया पता चला, हम तब उतने क्लोज भी नहीं थे। तो मैंने इनके ही चैनल की लड़की ने बताया मुझे कि उनका रोज शो जाना है, और अभी कल के लिए उनको अभी एंकर करना है, पूरा शो एंकर करना है, तो कैसे क्या करें। और चारुल मैम तो दिल्ली में है, दिल्ली में ना, चंडीगढ़ में है मैम, और अभी कैसे क्या होगा। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये अच्छा, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला नहीं मैम वहाँ पे, तो मैंने बोला पर वो तो रोज़ एंकरिंग करती है, तो कैसे क्या होगा। तो बोले हाँ अभी वो देखना होगा। तो मैंने इनको मेरे ख्याल से फोन किया, पर इन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने मैसेज किया, फिर मैंने आपको कॉल किया। हाँ, फिर मैंने कहा कि आप बिल्कुल मुझे बताइए, मैं मेरे लंच ब्रेक में, मैं आपके जितनी काबिल नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, पर चूंकि आपकी इतनी ये है इमरजेंसी है, मुझे आप बताइए कैसे क्या क्या करना है। इन्होंने फ़ोन पे मुझे सब गाइड किया, और मैंने अपने मेकअप रूम में पीछे वो लड़की को बोल के बैकग्राउंड लगा के एंकरिंग कर दी पूरे शो की, पूरे कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, वो इतनी डेडिकेटेड है, उनकी मम्मी की तबीयत नाजुक है, और आई न्यू एज अ चारुल मलिक, वैसे पर्सनल नहीं जानती, पर इनके शो को मैं बहुत पसंद करती थी क्योंकि ये अलग करती हैं, अलग किरदार में अलग, और एक बात है इनमें, एक आकर्षण है,
एक सच्चाई का, एक नॉलेज का, अनुभव का, जो भी कहो, एक अच्छे ब्रॉटअप का। तो मैंने उनको ये कहा, तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके ऐसी परिस्थिति में भी, मम्मा वाज इन आईसीयू, correct. इन्होंने बाहर आकर फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई। मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपके बुरे वक्त में काम आ, और ये आगे से मजबूत उन्होंने बनाती है। वॉलंटियर किया, मतलब मुझे किसी एक्टर ने मैसेज तक नहीं किया, नहीं किया। सॉरी टू से दैट, एक दो को छोड़कर फोन मैसेज आए, पर रूपल जी ने बोला चारुल तुम चिंता मत करो, मैं करूंगी तुम्हारा, कितने दिन करना है शो? मैंने कहा रूपल जी आपका साथ निभाना साथिया पर मैंने डे कहा, का आपका, शी इज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, आई सेड आपका वो तो पूरा जाएगा ही, मतलब मेरे लिए कैसे उसमें से वक्त निकालोगे और कैसे करोगे? कह रहे मेरे पे छोड़ दो मैं कर लूंगी, कह रहे मेरे पे छोड़ दो मैं कर लूंगी। एंड उन्होंने मेरे ऑफिस आके भी एंकरिंग की, शी केम विद हर कॉन्सेप्ट, पूरा एक जासूसी वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई, जिसमें दो लोगों को अपने साथ रखा, ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम मंगाए, वो पूरे डिटेक्टिव वाले, इन्होंने एंकर किया 1 घंटे का शो, 1.5 घंटे का, 28 एंकर लिंक्स थे उसके अंदर, जिसमें से कि इनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस जिस्ट मिल रही थी, प्रोड्यूसर सामने खड़ा हो गया आके, उसने कुछ कुछ बता दिया, हाँ मैं कर लूँगी। और दूसरों के कलर्स के शो, इससे चैनल स्टार भारत, स्टार, एन टीवी, सोनी, पता नहीं कौन कौन से चैनल्स के सारे सीरियल्स के ये एंकर कर गई, जिन्होंने कभी वो शो नहीं देखे होंगे। और मैंने जब बाद में देखा, मुझे पता चला, मैं तो तब देख, मम्मी की डेथ हो गई उसके 2 दिन के बाद, पर ये लगातार बोलते चारुल तुम्हें जितने दिन तुम नहीं आ रहे हो मैं करूँगी रोज़। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये क्या है, ये रूपल जी क्या है, मतलब कैसे कोई इतना आपके लिए सोच सकता है और कर सकता है। और ये ना सिर्फ सोच रही थी बल्कि कर रही थी और करती ही जा रही थी। तो मैंने आपके जैसे रूपल जी नहीं देखा, ऐसा नहीं आपने मेरे लिए किया, वो तो है ही, बट आप जब भी ऐसा मौका आता है, किसी की भी लाइफ में कोई ऐसे क्राइसिस है, तो हमेशा खड़ी होती हैं, हमेशा करती हैं। और इनका स्टाफ, इनका जहाँ पे भी शूटिंग का स्टाफ है, मेकअप का और लोग जितने भी हैं, सबके लिए खाना लेके जाना, स्नैक्स लेके जाना, गाड़ी इनकी उसे भर के जाता है रोज़, जब ये शूट करती थी पूरी डिक्की भर के जाता था खूब, मतलब शी सो गिविंग, इतना बड़ा दिल है इनका। तो ये मेरे लिए, मतलब रूपल जी मेरी लाइफ में आई सच में, हमारी 10 दिन में एक बार बात हो या 2 दिन में बात हो, देर में बात हो, कम बात हो, ज़्यादा बात हो, बट हमारी जो चाहे बात ना भी हो, वो वाइब्रेशंस आते हैं, जो ट्यूनिंग है, जो वाइब्स हैं, जो बॉन्डिंग है, टचवुड, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में मेरा कोई है, मेरा कोई अपना है। शी इज लाइक माय डॉटर, माय यंगर सिस्टर, माय फैमिली। और इन्होंने कभी मेरे सेगमेंट किसी भी के कुछ भी मना नहीं किया, बस बोला चारुल आइडिया अच्छा होना चाहिए। और फिर तब से हमारी बॉन्डिंग, वो वाली मम्मी के टाइम उन्होंने इतना किया, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन को लेकर, क्योंकि शी इज़ एडिक्टिव, अच्छा कंटेंट कहाँ से मिलता है, क्या अच्छा आइडियाज़, तो मना नहीं करेंगी, मना करती ही नहीं है फिर ये तो। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे बोल दो कि रूपल जी आओ चाय स्टोरी कर ले, बैठ के चाय पियेंगे, बस नहीं कुछ नहीं, मैं सॉरी मैं नहीं करूँगी, कुछ अच्छा आइडिया लेकर आओ, कुछ सोचो, होमवर्क करके आओ, जैसे आपने होमवर्क किया। आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया। मैंने कहा ना अमित जी कि पहली बार किसी ने इतने डेप्थ में मुझे सवाल पूछे और मेरे बारे में जानने का एक ईमानदार प्रयास किया, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि नहीं, एक मुझे लगता है हम सब क्रिएटिव है, या चाहे विद्यार्थी हो, चाहे परिवार में कोई भी हो, पर एक बेसिक होमवर्क करके मिलना बहुत होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है हम आम नहीं खास है, तो हमारी हर चीज़ें खास होनी चाहिए। अच्छा, जब आप एक्टिंग में आए तो इनसे आपने सजेशन लिया? बिल्कुल, पहला फोन इनको क्या था, पहला बिल्कुल एक्टिंग में मैं ऐसे आई कि मुझे सबसे पहला कॉल मैंने रूपल जी को किया। मैंने कहा रूपल जी ऐसा है, मैं न्यूज़ चैनल छोड़ने का प्लान बना रही हूँ अभी। बोलते क्यों, तुम्हारा तो इतना अच्छा चल रहा है। मैंने कहा नहीं, अब वो मुझे कह रहे हैं मेन स्ट्रीम न्यूज़ में आ जाओ, तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, जो मुझे नहीं होना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे एंटरटेनमेंट ने जो आइडेंटिटी दी है वो मुझे मेन स्ट्रीम न्यूज़ पढ़ते पढ़ते उतनी नहीं मिली जितनी यहाँ मिली है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अब न्यूज़ में वो नहीं रहा है, अभी मज़ा नहीं रहा है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। बट तब इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है, तुम जिसमें खुश हो वो करो। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराया और विद इन 15 डेज़ टाइम मुझे एन टीवी से कॉल आया, बिनायफर मैम ने कॉल किया, प्रोड्यूसर भाभी जी घर पर है, हाँ बिनायफर कोहली मैम, कि चारुल आपके लिए एक रोल है, रूसा नाम का एक कैरेक्टर है, आपके लिए सोचा है, आप करेंगी? सूरत में शूट है कल से। मैं 1 सेकंड के लिए ऐसे, मैं कहा मैम मैं आपको कॉल कर दूँ, मुझे 5 मिनट दे दो। पहला कॉल मैंने रूपल जी को किया, रूपल जी मुझे ऐसे ऑफर है। रूपल जी बोलते क्या रोल है, कुछ ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारा जो तुम्हें लगता है, तुम्हें वो छोड़ दिया, ये करना है। और 15 दिन ऐसे जब मैं सोच रही थी मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, मैं थोड़ी सी, क्योंकि इतना पेस में काम किया था ना आपने कभी सालों, और रोज आप टेलीविजन पे दिख रहे हो, करेक्ट। आप रोज नए, इनको तो खैर मतलब कहते हैं ना कि
हर रोज मतलब हम देखते थे, वहां टीवी चल रहा होता था, आज क्या बन गई, अरे आज ये बन गई, कभी चार्ली चैपलिन बन गई, कभी कुछ बन गई। हाँ, वही चीजें मुझे अट्रैक्ट की थी। मैंने कहा ना कि ऐसे एंकरिंग बहुत कम लोग करते, इनोवेटिव, प्रॉम्प्ट, शी इज मास्टर इन इम्प्रोवाइजिंग। और मैं आपको बताऊं मतलब ये इन्होंने करियर में बहुत बाद में जब इनके पास अथॉरिटी आई, देन शी डिड। यस, मतलब शायद पहले जब ये किसी के अंडर काम किया करती थी, जब इनके पास अथॉरिटी नहीं थी, तब ये वो चारुल मलिक नहीं थी। आई हैव सीन, बिकॉज मेरे को 16 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और 16 साल से मैंने इन्हें देख रहा हूँ। तो ये पहले आती थी, अपना काम करती थी और चली जाती थी, अपना टाइम पे आती थी, कोई टेंट्रम्स नहीं, कोई कुछ नहीं, पीसीआर जैसे नॉर्मली कई बार क्या होता है, कुछ लोग मिसबिहेव भी करते हैं, दे आर एंकर्स, तो दे थिंक कि बाहर का जो स्टाफ बैठा है वो गधे घोड़े हैं, बट शी नेवर यूज्ड टू डू दिस। इवन मैं उसमें बहुत जूनियर था, बहुत प्यार से बात करती थी आके, बहुत प्यार से आके सेटिंग एग्जांपल। तो उसके बाद जब हमने देखा कि शी इज द न्यू चारुल मलिक, कि भाई ये क्या कर रही है बंदी, तो मैंने अभी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, तो मैंने खुद कांटेक्ट किया इनको, मैंने कहा लेट्स डू समथिंग। तो शी सेड अरे तुम करोगे, मैं तो वहीं पे थी, मैंने कहा व्हाई नॉट, मतलब हु इज स्टॉपिंग मी। और हम लोग प्लान कर रहे थे, और आज देखिए आपके साथ ये प्लान सफल हो गया। सी तो तब रूपल जी से वहीं से मैं फिर से बात जोड़ रही हूँ मेरी, तो मैंने रूपल जी को कॉल किया, मैंने कहा रूपल जी भाभी जी घर पर के प्रोड्यूसर ने सीधे मुझे फ़ोन करके बोला है, तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलती हैं चारुल तुम्हारा तो मन था ना एक्टिंग करने का, तुम तो एक्टर हो गई हो ऑलरेडी, और तुम्हें आगे से अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट। एंड बस इन्होंने बोला, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बोला ठीक है चलो, हाँ बोल दिया, अगले दिन मैं चली गई बैग पैक करके सूरत, शूटिंग स्टार्ट। कभी ऑडिशन नहीं दिया, कुछ नहीं, नो ऑडिशन, सीधे जाके इतने बड़े बड़े सीजन एक्टर्स के बीच में खड़ी हो गई। तब मुझे एक कैमरा का ये लेंस देखने की इतनी गंदी आदत थी कि मुझे जहाँ कैमरा दिखे मैं वहाँ देखती थी। बस एक ही बार डायरेक्टर ने बोली, चारुल व्हाई आर यू लुकिंग इन द लेंस, प्लीज फॉरगेट द कैमरा। एंड उसके बाद फिर मुझे आप रूपल जी ने टिप्स दी थी को, चारुल बड़ा जो हो वैसी रहो, कुछ भी मत सोचना, क्योंकि मैं तो एनएसडी से नहीं हूँ, मैं तो न्यूज़ पर्सन हूँ, तो उन्होंने जैसी हो वैसी रहो, क्योंकि तुम्हें रोल भी ऐसा मिला है जिसमें तुम्हें ही प्ले करना है अपने आप को, यू हैव टू प्ले योरसेल्फ। सो बस रूपल जी की टिप्स थी, उनका हेड्स अप था, भगवान की दया, फैमिली का साथ, अंदर हमारे भी ताकत कम नहीं, हम भी लग गए फिर मिशन पर, एंड टचवुड। सो दैट्स हाउ माई एक्टिंग जर्नी स्टार्टेड। And we always discuss with each other, Yeah. whatever new thing comes up or whatever new, you know, event, anything. सब always, चीजें। नहीं, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। अच्छा, और ये बात बिल्कुल आप रखिएगा कि ये डांटती भी है मुझे। मैं ऐसे नहीं डांटती हूँ, मेरा डांटना थोड़ा सा अलग होता है। रूपल जी आप इवेंट में आ रही हैं, कुछ ऐसा पहन कर आइएगा जो आप शो में नहीं पहनती हैं, कुछ डिफरेंट पहनिएगा। हाँ, और रूपल जी मेकअप जरूर करना, और प्लीज जूड़ा तो बिल्कुल नहीं बांधना। और हाँ सुनिए, कब आ रही है? मैंने कहा कहाँ, सोशल मीडिया। रूपल जी आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है? इंस्टा पे क्यों नहीं है? मैं सब करूंगी, आप बस हाँ बोल दो। रूपल जी के नाम पे इनके वीडियोस अपलोड कर करके लोगों ने पैसा कमा लिया, लोग अरबपति खरबपति बन गए, और ये मैडम है ही नहीं इंस्टाग्राम पर। मैं आज भी आपको डांट लगा रही हूँ, क्यों नहीं हो आप सोशल मीडिया पर? नहीं, बिकॉज मेरे पास आप है ना, तो मैं व्यस्त हूँ। अमित समझाओ। उन्होंने तो मुझे समझा दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं हूँ कि अच्छा ठीक है 2-4 इंटरव्यू नहीं भी हो तो ठीक है, जो किया वो कंटेंट, मैं तो उनसे सीख के जा रहा हूँ। हाँ सच में संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलन बहुत जरूरी है, वो बड़ी अच्छी चीज जो है। माय संतुलन एस्पेक्ट। Love you, आई लव ये संतुलन ऐसे ही बना रहे। थैंक Thank यू you. सो मच, Thank you. एंड बड़ी अच्छा लगा मुझे आपकी बॉन्डिंग देख के। थैंक यू सो मच। ये बॉन्डिंग हमेशा ऐसे ही कायम रहे, टचवुड। थैंक यू सो और मच। हम ऐसे ही आते रहें, Thank बटाटा you, वड़ा और अमित। जो जो हमने खाया अभी वो सब खाते रहें। एंड रियली सॉरी, अपॉलॉजीज हम दोनों की तरफ से कि हमने आपको थोड़ा कम बोलने दिया। नहीं, इट्स ओके, मैं आई एम हैप्पी। बहुत कम मौके होते हैं जब मुझे कम बोलना पड़ता है, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि क्या है, मैं बैठ के अगले इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहा हूँ। अब अमित सोचेगा अगली बार मैं बीच में बैठूंगा ताकि मैं संतुलन बना सकूं। नहीं, मेरा सैंडविच बन जाएगा। सैंडविच। वो तो आप लोग मुझे मतलब बीच में तो मैं चले जाऊंगा फिर कि अच्छा ठीक है मैं चाय पी के आता हूँ, आप लोग करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज, मुंबई आते रहिए। यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक्स अमित।